साहब बहुत सारे मामलात हैं, मगर सबसे पहले अदलिया की इज्जत हम करते हैं, मोअज़्ज़िज़ जजेस जो रिमार्क्स देते हैं उनको भी हम देखते हैं, जो फैसले सादिर करते हैं वो भी सर आंखों पर होते हैं। मगर जब कोई चीफ़ जस्टिस सदर मोहतरम के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स दे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि ये चीफ जस्टिस को ज़ेब देता है? नहीं, मुनासिब नहीं है। देखिए ना, ये इतना आला मनसब है, इतना मोहतरम है। देखिए अदालत ही होती है फाइनली। अदालत के ने वो अपना जनाब अली करमुल्लाह वजह से कह दिया कि आपके ग़ुलाम की शहादत कबूल नहीं है और आपके बेटे की शादी यानी हसन की, जनाब इमाम हसन की शहादत कबूल नहीं है, क्योंकि उसूल ये था कि औलाद की शहादत कबूल नहीं। और ग़ुलाम जिसका जिक्र है, कहने को तो ग़ुलाम थे मगर वो बहुत बड़े आदमी थे और वो गवर्नर बनाए गए। इतनी बड़ी गैर मामूली जहानत और मर्तबे के आदमी थे, तो वो उसका नतीजा क्या निकला? वो ज़रा उनकी चोरी हुई थी और वो एक यहूदी के पास से निकली थी। बिल्कुल। और नतीजा निकला वो यहूदी मुसलमान हो गया। जब अदालत इस मर्तबे को पहुँचती है, ऐसी तकरीम उसकी होती है। वो तकरीम मुझे एक वाक़या ये है कि हज़रत उमर ने ऊँट ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वो देखा बड़ी अच्छी नस्ल का है और उसका बड़ी सही कीमत पर मिल रहा है, तो वो ख़रीद लिया। और जब सवार हुए तो उसकी एक टांग में नक्श था। उन्होंने कहा इसकी टांग में नक्श है। उन्होंने कहा भाई आपको पहले देखना चाहिए था ना। उन्होंने कहा किसी को सालस बना लें। एक साहब को सालस बनाया गया जिनकी रेपुटेशन अच्छी थी। अच्छा। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो आपका काम था ना, पहले देखते, सवारी करते, घोड़ा खरीदते, उसमें सवारी की जाती है, तो आप भूल गए। तो अब आप घोड़ा रखे। तो देयर एंड देन ही वाज ऑफर्ड जज की पोजीशन उनको ऑफर कर दी कि अब आप जज बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा अगर आप बनाएं तो ज़रूर बन जाऊंगा। और वो मुस्लिम तारीख के बड़े मोतबर जज माने जाते हैं। अच्छा। नाम मेरे जहन से काजी शराय। अच्छा, तो ये जो अदालतें हैं ना जी, ये माशरे के इस्तेहकाम की बुनियाद है, पुलिस और अदालत। हाँ जी, मैं तो आपको पता है हमेशा दोहराता रहता हूँ, टैक्स कलेक्टर ये अगर ठीक काम कर रहे हों, सिविल सर्विस, तो बाकी जो हुक्मरान तो आते जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी तो बीच में आ ही जाते हैं ना। लेकिन वो माशरा जो है वो सेहतमंद रहता है, किसी एक हद तक नुकसान पहुँचा सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि खाना जंगी शुरू है। जजों को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जजों को फैसले उनके जो है वो माशरे को कबूल करने चाहिए। आपको फैसले से इत्तफाक है या इख्तलाफ है? देखिए ना, बैरिस्टर एतजाज हसन जैसे आदमी ने यह कहा कि उस दिन रात को अदालतें नहीं खुलनी चाहिए थी। अदालत का इख्तियार है वैसे, लेकिन ये है कि वो तो उनके घर से भी जाके किसी की जमानत ले सकते हैं। जज के घर चले जाएं, वो जमानत दे दे, वो गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। सही। लेकिन इससे तासुर क्या पैदा हुआ? रात को 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली, वो खुली, और चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनके शाया निशान नहीं। अब देखें ना, अगर ज़ात में बात करनी हो, उन्होंने कहा कि सदर साहब को हमने तो बड़ी इज्जत की और उनको शायद रास नहीं आई है, क्या इस तरह को? हाँ, इस तरह की सदर मुमलिकत को उन्होंने कहा कि बड़ा एहतराम हमने दिया, मगर जजों के बारे में की जा सकती है। लेकिन वो चूंकि वो जजों के बारे में गुफ्तगू की जाएगी तो इंतशार फैल जाएगा। इसीलिए तो इन अदालत का कानून बनाया गया है। अगर ये कानून ना हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे लोगों को रोक लेंगे, ये नहीं करना चाहिए। अदालतों को भी अपनी तौकीर का ख्याल रखना चाहिए और लोगों को भी जो गैर ज़िम्मेदाराना तबसरे नहीं करने चाहिए। एहतराम के साथ ये कहें कि सर ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इससे तासुर अच्छा नहीं पैदा हुआ सर, ये आपकी शान और मर्तबे के मुताबिक नहीं है। बेसिकली अदालत के ऊपर भरोसा बाकी रहना चाहिए। और जस्टिस साकिब निसार साहब करते रहे मनमानी। हुसैन नकी जैसे बुजुर्ग अखबार में से कहा तुम कौन हो? तुम कौन भाई? हुसैन नकी उतने ही मोहतरम है जितने आप हैं। आप ठीक है, आप अदालत जज बन गए, चीफ जस्टिस हो गया, वो जर्नलिज्म में रहा, लेकिन वो एक सच बोलने वाला खरा आदमी है। उसके नजरियात से किसी को इख्तलाफ हो या ना हो, और वो कोई ऐसी बात नहीं थी कैसे कहते। अच्छा। अफसरों को खड़ा रखते थे सारा दिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। खैर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, मगर अदालतों में एहलकारों से लोगों को शिकायत हैं, जजों से करना भी हो। आखिरी उम्मीद भी हारून अदालत से ही होती है, वहां पर भरोसा रहना चाहिए। उनको भी एहतियात करनी चाहिए और तबसरे करने वालों को भी एहतियात। सूरत हाल क्या बन सकती है पंजाब के अंदर हारून साहब? पंजाब में कल अगर वो फैसला सुना दे, वो उसी वक्त हल्फ ले लेंगे। अब कितना वक्त होगा उनके पास कि उन्होंने अगर पता नहीं तैयारी की हुई है या नहीं, कि वो रेट तैयार रखें और जैसे ही फैसला वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको सुन ले तो वो स्टे दे सकती है। अच्छा। इसलिए कि एक दूसरा मौक़िफ़ मौजूद है। वो मौक़िफ़ ये है कि ये गैर आईनी तरीके से हुआ है। 26 आदमी है। देखिए, कानून ये कहता है
जिन लोगों ने जदीद पुलिस की तश्कील की कहते हैं, वो कहते हैं जब जुर्म का होना साबित हो जाए तो जुर्म को वहीं रोक देना चाहिए, ये कानून बजाय खुद है, इस पे अदालतों के फैसले हैं। जब 26 अरकान ने अपनी पार्टी से हटकर पंजाब में वोट दिया, मरकज की नौयत दूसरी है, सही, ठीक है, हटकर वोट दिया, तो ये वोट एक सवाल है कि वो जेन्युइन है या नहीं। फिर स्पीकर अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा नहीं थे, बिल्कुल अपनी प्रेस स्पीकर गैलरी पर झगड़ा हुआ है, तनाजा हुआ है, तसादम हुआ है, ऐसी सूरत हाल में जहां फसाद हो जाए बहुत से कानून इससे एग्री नहीं करते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे दे सकती है, वरना वो ले लेंगे। वैसे ये आर्जी वाक़यात हैं, इन वाक़यात की देर पा अहमियत नहीं है। जैसे ही हमजा हल्फ लेंगे ये शोर शराबा शुरू हो जाएगा कि जी इधर वालिद साहब उधर बेटा बैठा हुआ, ये मुल्क कोई जागीर है किसी तारीख में कभी ऐसा हुआ है अरुण साहब? नहीं, वो होता था मुगलों के जमाने में कि बेटे को कोई बादशाहों के दौर में ही था, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। कोई नहीं, वो खैर हमारे क्या जमहूरियत है जी। मुफ्ती महमूद साहब है, उनके साहबजादे हैं, फिर उनके भाई हैं, फिर आगे उनकी औलादे हैं, वो अपना भुट्टो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है। वो तो हमारी यही जमहूरियत इसको थोड़ी कहते हैं। जमहूरियत में ना 85 पार्टियों की जमहूरी तश्कील ही नहीं है। भाई टिकट मैं दूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं, इस दफा मैं दूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं दूंगा, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं दूंगा। अब ये तो हो रहा है कि जी अपना जो है ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग नहीं है वैसे, ममनुआ फंडिंग है, तो वो तो पैसे ले लेते हैं लोगों से, सब एवरीबडी नोज। तो अदारों को उसकी तहकीकात करनी चाहिए ना। नवाज शरीफ साहब भी पैसे लेते रहे हैं उम्मीदवारों से, वो भी लेते रहे, वो पैसे कहाँ हैं और पार्टी का फंड किस तरह इस्तेमाल होता है। इमरान खान साहब तो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शफाफियत है वो तहरीक इंसाफ के अंदर है। तमाम जमातें में भी नहीं है, शफाफियत तहरीक इंसाफ में भी नहीं है, और बाकी पार्टियों में भी नहीं है। अलग अलग नोयत है। फर्क यह है कि इमरान खान ने पैसे नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन उनकी पार्टी के बाद लोगों पर इल्जाम है। फिर पार्टी में जो इलेक्शन हुए थे उस पर भी इल्जाम है कि उसमें वोट खरीदे गए थे। शफाफियत किसी में नहीं है। अगर शफाफियत होती तो लोग सर आंखों पे बिठाते। सही है। आप इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन कमीशन पे बात करूंगी, इलेक्शन से बात को आगे बढ़ा देती हूँ। इलेक्शन कब होंगे अरुण साहब? कल भी मैंने पूछा था, आज भी पूछूंगी। नहीं, इलेक्शन तो इन्हिसार है ना इस बात पर। देखिए, एक पहलू तो वो है जो मैंने कल बयान किया था कि जितना वो दबाव डालेंगे, 11 मई को मुल्तान में जलसा है, फिर उन हलकों में जलसे करेंगे वो जहाँ से इनका अरकान उनका मुनहरिफ हो गए हैं। ठीक है, जाहिर है वो कैंपेन तो बड़ी करेंगे, तो वो इसी काम में खुश रहते हैं वो, और उनके वर्कर भी इसी काम में खुश रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस दफ़ा लाहौर में शरीफ ख़ानदान का जो भी आदमी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, खड़े हो जाना चाहिए। वो जीत सकते हैं। इस वक्त उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है इस वक्त। ठीक है। कोई आदमी जो रिस्क नहीं लेता उसके लिए बड़ी कामयाबी भी नहीं होती। एक जो रिस्क नहीं लेता, एक जो सब्र नहीं करता। ठीक है ना जी। देखिए, जितनी तकलीफ में आदमी डाला जाता है, कुरान कहता है फ़इन्ना माल उसरि युसरन इन्ना माल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताइफ में पत्थर बरसाए गए, फरिश्ता हाजिर हुआ, उसने कहा अगर आप हुक्म दें तो इनको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाए। आपने फरमाया ये नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी। और जब बगावत हुई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, तो 3 शहर ही मुसलमान रह गए थे, मक्का, मदीना मुनव्वरा। ताइफ के लोग नहीं इस्लाम से फिरे। ठीक है, और लोग फिर गए, वो नहीं फिरे। उनको बड़ा शदीद एहसास था कि हमने कितनी बड़ी ज्यादती की थी और हमें माफ़ किया गया, हम पे रहम किया गया। ठीक है ना जी। तो वो सब्र इमरान खान साहब को दूसरा पे एक तो ये है कि दबाव डालना है, एक ये है कायद आज़म रोल मॉडल हैं। उन्होंने कांग्रेस से मुज़ाकरात कभी मुनक़ते नहीं किए, वो हमेशा गांधी से मिलते रहे, वो हमेशा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी चलते रहे। एक वाक़या है, वो उन्हें चूंकि रिश्वत की ऑफर की गई इसलिए वो उठ गए और वायसराय से मिलने से उसके बाद इनकार किया। ठीक है, ठीक है। वो ये था कि उसने कहा एक लेफ्टिनेंट लॉर्ड वेवल ने कहा, हालांकि वो लॉर्ड वेवल अच्छा आदमी था, माउंटबेटन से बेहतर था, मैं लॉर्ड वेवल रहता तो मुमकिन है कि कश्मीर के मामले की नौयत ये न होती। ठीक। उसने कहा अगर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है इंडियन तो आप भी हो सकते हैं। तो इसमें वो नाराज़ होकर उठ के चले गए, उनका मैं आपसे मिलूंगा नहीं। लेकिन वो वैसे मुज़ाकरात करते रहे। पंजाब में सिकंदर याद से मुज़ाकरात किए, वहाँ बंगालियों से किए, अक्सर वो मुज़ाकरात नाकाम ही रहते थे, लेकिन वो अपना नक्श छोड़ जाते थे, उसमें लोगों को बेनबर कर लेते थे वो। तो फाइनली उन्होंने पाकिस्तान बना लिया ना। तो अमेरिका से भी एंगेज करना चाहिए इमरान खान को,
एक इन ए वेरी ऑनरेबल वे वहाँ जाना भी अगर ज़रूरत पड़े जाना चाहिए, थिंक टैंक से खिताब करना चाहिए, जब उनका मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका से हम दोस्ती चाहते हैं और बराबरी का ताल्लुक चाहते हैं उसूलों पर। तो बराबरी तो क्या 100 पावर से होगी, लेकिन ये उसूलों पर हम ब्लॉकों की सियासत में जाने नहीं चाहते, कन्फेडरेशन में। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। अमेरिका और रूस की दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती, अमेरिका और चीन की मुखालफत ख़त्म नहीं हो सकती, इसमें हमारे लिए रास्ता निकलता है। वहाँ अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है, आपने क्या किया, वहाँ इतने पॉपुलर लीडर को नाराज़ कर लिया, उसका फ़ायदा उठाएं, वहाँ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात जारी रखें। और ये उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया, ये उन्होंने कहा कि फ़ौज अहम है इस मुल्क के लिए, मैं अहम नहीं हूँ इतना। तो ये इस बात को, पैगाम को, बात को रिपीट करना पड़ता है, इसको रिपीट करते रहें, मुल्क को इलेक्शन तक ले जाएं।